गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। अरे उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव। जय दादा। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है भारत का भाग्योदय होने ही वाला है। 4 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4थे अध्याय में अर्जुन को युग युग में स्वयं प्रकट होने का स्पष्ट संकेत किया है। संसार में जब धर्म का लोप हो जाता है तब भगवान दुष्टों का विनाश करने और संत लोगों का कल्याण करके उन्हें संसार में धर्म स्थापित करने के लिए युग युग में अवतार लेते हैं। पैगंबर पैगंबर यानी संत लोग पैगंबर यानी संत लोग संसार में प्रकट होकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति और त्याग के द्वारा सात्विक चेतना फैलाने का कार्य करते हैं। संतों के उपदेशों से जब काम चलना बंद हो जाता है और संसार में पूर्ण रूप से तामसिक शक्तियों का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, ऐसी स्थिति में भगवान अवतार लेते हैं। संसार भर से पूर्ण रूप से तामसिक शक्तियों का सफाया करके और सात्विक शक्तियों का एक छत्र साम्राज्य स्थापित करके स्वयं अपने धाम को पधार जाते हैं। संसार में पूर्ण शांति और सात्विक शक्तियों का साम्राज्य भगवान के अवतार के बिना संभव नहीं है। स्वयं अवतार लेने से पहले कुछ ऐसे संतों को भेजते हैं जो भगवान के अवतार के संबंध में भविष्यवाणियां करते हैं। ठीक इसी प्रकार की भविष्यवाणियां संसार भर के विभिन्न धर्मों के संत काफी समय से करने लगे हैं। मोटे तौर पर सभी एक ही बात कहते हैं कि वह शक्ति भारत के उत्तर भाग से प्रकट होकर अपने कर्मिक विकास के साथ इस सदी के अंत तक पूरे संसार को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी। संसार भर के सभी धर्मों के लोग उसकी तरफ इतने आकर्षित होंगे कि सबका ध्यान उस शक्ति पर केंद्रित हो जाएगा। सारे संसार के लोग उसके आदेशों का पालन करने लगेंगे। इस प्रकार 21वीं सदी में संसार भर में इस शक्ति के प्रभाव से सात्विक शक्तियों का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा और भारत पुनः अपने जगत गुरु के पद पर आसीन होकर मानव मात्र यानी जीव मात्र के कल्याण हेतु कार्य प्रारंभ कर देगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी। जय गुरुदेव। सुनील शास्त्री गुरु भाई से अनुरोध है मंच का संचालन करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेव तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक समर्थ संत गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और दादा गुरु बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी महाराज की असीम अनुकंपा से संचालित इस ऑनलाइन ध्यान कार्यक्रम में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। गुरुदेव का यह कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 5 से 5:30 बजे तक संचालित होता है, जिसमें 5 से 5:15 तक गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच सुनाई जाती है। उसके बाद 15 मिनट सामूहिक गुरु भाई बहनों के द्वारा ध्यान किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से प्रतिदिन शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनी जाती है, सामूहिक मंत्र जाप किया जाता है, सामूहिक ध्यान किया जाता है और अंत का जो सेशन होता है, खुला सेशन होता है, जिसमें शंका समाधान, प्रश्न, जिज्ञासा और कोई भी अनुभूति होती है वो गुरु भाई बहनों के द्वारा मंच के ऊपर साझा की जाती है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ कोई भी गुरु भाई बहन जो अपनी प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई अनुभूति है, वो मंच के ऊपर साझा करना चाहें तो स्वागत है। गुरु भाई ने हैंड रेज कर रखा है। गुरु भाई स्वागत है आपका मंच के ऊपर। कृपया आप अपना विचार रखिए। गुरु भाई मनमोहन सिंह है, कौन है ये?
हाँ, मनोज जी मनोज जी गुरु गुरुदेव भाई, जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव, गुरुदेव, आपको भी जय सबको। गुरुदेव। आज क्या हुआ, शाम को एक फोन आया, वो जी मिस कॉल हो गया। फिर मैंने देखा फोन क्या उठाया नहीं, तब तक उसको गुरु जी के बारे में दे दिया। फिर वो फोन किया, फिर मैं फोन किया, उठाया, और बोला मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ, आप जो फोटो भेजे वो बहुत अच्छा है। मैं बोला "ओए, बॉम्बे कहाँ का है?" फिर मैं बोला कौन सा ग्रुप में हो? वो गुजराती ग्रुप में है। वो बोला आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं बोला गुजरात से बोल रहा हूँ। उसमें तो लिखा है जोधपुर। मैं बोला वो गुरु जी का आश्रम है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है बोला। उसको गुरु जी के बारे में पूरा दे दिया। तब से आंख में आंख को आता है। और एक विदेश का एक किसको भेजा, आपको भी भेजा था, देखा ना क्या लिखा है। इसीलिए जी जी तब से आंखों अभी आंसू आता है। और मैं तब से अब तक कहाँ का भेज दिया मालूम नहीं। कलेक्टर कल का ये महीने का लास्ट में और फर्स्ट में पूरा बिजी रहता। कलेक्टर भेजो, किसी 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 को देखने का नहीं, वो ब्लॉक कर दे, कुछ भी कर दे। ऐसा बोले अभी आंसू 2 घंटे हो गए, आंख से आंसू आ रहे थे। गुरु जी जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी मनोज जी गुरु भाई की बहुत सुंदर अनुभूति है। गीता में भी गुरुदेव ने कहा है कि रोम हर्षस्य जायते, यानी गुरुदेव का नाम लेने मात्र से, गुरुदेव के वचन सुनने मात्र से इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। ये आनंददायी स्थिति है, जैसा कि मनोज जी गुरु भाई अपने वाणी में निवेदन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त करने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं। जय गुरुदेव। गोपीनाथ जी बैरागी भाई, जय गुरुदेव, स्वागत है मंच के ऊपर आपका। कृपया अपने वार्ता रखिए। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, गुरु जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव, जय श्री कल्कि। जय गुरु, गुरु भाई, जय श्री एक कल। बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस हुआ कल मेरे को। जी गुरु भाई। पहले बहुत 7-8 साल पहले बहुत ऐसा एक्सपीरियंस होता था, बीच में बंद रहा। कल फिर मैं देखा, मतलब गुरुदेव हर एक चीज गुरुदेव का कंट्रोल में है। अभी जैसे बरसात खत्म हुआ है, वेदर में थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं उसको गुरु भाई हिंदी में, मतलब पानी ज्यादा है वेदर में। बारिश के बाद बाढ़। थोड़ा पसीने नहीं सूखते, है ना। जी जी। तो थोड़ा अगर थोड़ा नहीं चलता है ना, तो बहुत ज्यादा मतलब बुरा महसूस होता है, मतलब, है ना। उमस उमस टाइप में। हाँ 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 हाँ, थोड़ा ह्यूमिडिटी ज्यादा है, थोड़ा अभी जी सही है जी वर्ड जी बोला, जी। हाँ ह्यूमिडिटी है। उमस। हम्म, ठीक है, तो सार मच्छर भी ज्यादा है हमारे एरिया में, आप लोगों को शायद मालूम होगा, जो वेस्ट बंगाल जी में बहुत ज्यादा डेंगू हो रहा है आजकल। तो जी जी शाम के टाइम था, मैं आया ऑफिस से आके देखा पूरा मोहल्ले में कहीं पावर सप्लाई नहीं है, जी पूरा मोहल्ले में। मतलब जिधर देख रहा हूँ स्ट्रीट लाइट बंद है, लोगों का घर पे सब बंद है। जिनके पास इमरजेंसी पावर सप्लाई था, मतलब इन्वर्टर वगैरह, वो लोग थोड़ा गुजारा कर रहा है। बाकी सब बाहर आके बैठे, मतलब इतना गर्मी है, इतना नमी है, घर के अंदर जी नहीं बैठ सकते, और मच्छर काट रहे हैं उन लोगों को बुरी तरह से। सब लोग रो रहे हैं ऐसे ही, सप्लाई कब आएगा, कब आएगा। जी मैं अपने घर में आया, देखा खाली हमारा घर में ही पावर सप्लाई है। एक बहुत जी ही अनोखा मतलब है। फिर मैं नहाया धोया, मतलब मेडिटेशन अटेंड किया। फिर जी सेशन गुरु। खत्म हुई। फिर भी करीब रात 10 बजे तक कहीं पावर सप्लाई नहीं है गुरु भाई। जी गुरु भाई। खाली आपके घर पे ही है। बाकी लोग आके पूछ रहे हैं आपका घर पे है क्या पावर सप्लाई, आपके घर पे है क्या? हम बोला हाँ हमारे घर पे है। उनको तो मालूम नहीं है गुरुदेव ने बंदोबस्त क्या है। ठीक है, जी उन लोगों को जी जी कैसे गुरु पता भाई। गुरुदेव का बंदोबस्त है पावर सप्लाई का। फिर रात जी के 11 बजे के बाद गुरु भाई, मतलब पावर ट्रिप हुआ और सबके घर पे पावर सप्लाई आया। मतलब कितना वो लोग, मतलब पूरा नर्क जैसा बन गया था उनका जिंदगी। इतना पसीना है, इतना मच्छर है, ठीक है। जी 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 गुरु भाई। तो गुरुदेव हर एक चीज के ऊपर कंट्रोल रखते हैं गुरु भाई, ठीक है। हमको खाली बिल्कुल क्या गुरु भाई, करना है, हाँ उनके नाम बिल्कुल। ही करना है, बाकी सारे। मैं पहले भी कभी कभी आता था, वही बात बोलता था, हमको खाली नाम जप करना है और मेडिटेशन करना है और कुछ नहीं करना है। हर एक चीज का जिम्मेदारी वो लेता है, हर एक चीज का।
मैं कभी मतलब नया नया किसी को अगर हम बताते हैं तो उनको मैं यही बात बोलता हूँ, आपका मम्मी पापा आपसे प्यार करते हैं कितना? वो बोलता है बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बोला आपका जिंदगी मौत और इसके बीच में अगर डिसीजन लेना है वो लोग आपको बचा सकते हैं? बोला नहीं बचा सकते, है ना? मेरा मिसेज जो है वो कोविड के टाइम पे उनका ड्यूटी था, तो उनका सामने जी 2 पेशेंट मतलब माँ और उसका बेटा अगल-बगल में, तो माँ जी। के सामने मर गया मतलब माँ बेटा का डेथ हो गया और माँ देखती रही हम्म, और मेडी मतलब दुखी होके वो भी मेडिसिन लेना बंद कर दी। मतलब जी। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन गुरुदेव के हाथ में सब कुछ है। इतना सब कुछ प्यार है, वो बच्चा जैसा प्यार करते हैं, हर एक चीज़ कंट्रोल रखते हैं वो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। गोपीनाथ जी ने बहुत सुंदर बात बताई। गुरुदेव हर पल हर क्षण हमारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, और इसका साक्षात उदाहरण गोपीनाथ भाई ने दिया कि पावर सप्लाई का। तो बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव किस तरह से अपने शिष्यों का, अपने बच्चों का, अपने पुत्रों का ध्यान रखते हैं। गुरुदेव खुद भी कहते हैं अपनी वाणी में कि आपको सिर्फ मंत्र जाप और ध्यान करना है, बाकी की ड्यूटी मेरी है। मुझ में कुछ गुंजाइश है तो काम अभी शुरू हो जाएगा, 10-5 साल नहीं लगेंगे। कितने सहज वाणी में गुरुदेव ने कितनी बड़ी बात कह दी। शायद इसको हम गुरुदेव के चरण कमलों में समर्पित करते हुए समझ सकते हैं। आमंत्रित करता हूँ विक्रम जी पटेल गुरु भाई को। गुरु भाई जय गुरुदेव, स्वागत है आपका मंच पर। भैया जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय सभी गुरु। गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक अनुभव जी गुरु कह लो, भाई। अनुभूति कह लो, वो है ना, खुद जी ही गुरु आप भाई रखिए। अनुभूति क्या कह लें, अब शब्द ही नहीं है उनको कहने को। अब यहाँ जी क्या है, पिताजी खत्म हो गए, हमारे माता खत्म हो गए, पहले माँ खत्म हुई थी, फिर पिताजी खत्म हुए। पिताजी को 3 साल में तो यहाँ मिलाते हैं पुरखों में, है ना, अपने पूर्वजों जी में। तो वो क्रिया करना थी, मन तो नहीं हो रहा था, लेकिन अब वो पिता वाली बात है, माता वाली है ना। तो गुरुदेव का कहना था कि पिता गुरु, पहले माता पिता गुरु होते, दूजा गुरु सदगुरु होता है। तो मैं जी क्या जी बताऊं भैया, वो पिंड 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 बनाते हैं चावल दूध से, और उनका अभिषेक हम्म, करते हैं। पंडित जी आए, बड़े अच्छे शास्त्री हैं वो, बड़े जी विधि विधान से करवाते हैं। वो पिंड इतने सुंदर बने भैया। महाराज जी कह रहे थे कि ये मंत्र बोलो, वो मंत्र बोलो, लेकिन मेरा मंत्र वही चल रहा था अपना गुरु वाला। गुरुदेव के मंत्र चल रहे थे, सही बात है। हाँ हाँ, वो पिंड ऐसे अंडाकार बन रहे थे भैया कि मैं क्या बताऊं, एक हाथ से बनाना उनका सहज नहीं रहता। अपन लड्डू भी जी बनाते हैं तो दोनों हाथ से, कभी मगज के लड्डू बनाते हैं तो दोनों हाथ से, हम्म, भाई बहनें बिटियां भी बनाती है अपने घर परिवार में, जब वो गोल होता और वो एक हाथ से बन रहे थे, बड़ा अचंभा हो रहा था भैया जी। मैं तो मंत्र मेरे चल रहा था, मैं क्या बताऊं कि मेरा मंत्र पंडित जी को असर हो रहा, मैं कैसे महसूस कर रहा हूँ कि वो जम्हाई ले रहे तो, है ना, और अपने से कह रहा है कि जी अरे नींद आ रही है, नींद आ रही। गुरु महाराज मंत्र भूल, वो अपने मंत्र भूल गए मेरे मंत्र के, और मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा मंत्र, मेरे गुरुदेव का मंत्र असर कर दिया, हुआ, असर कर रहा है इसको, इनको, है ना। तो मैंने कहा, मेरी आत्मा कह रही थी कि जे थोड़ा जाएगा साथ में खाना पीना, पिताजी को माता को मिलेगा, जो मैं जाप करूंगा वो मिलेगा। वो अब जब मिलेगा। 15 दिन अच्छा अच्छा रगड़ के जाप करूंगा, क्योंकि माता पिता को मिलना है जी। और अभी अभी महसूस जना दिया गुरु भगवान ने, मेरी एक आसन ऐसी लगवाई, दोनों हाथ टेक के पीछे, तो वो जमीन में टिकी थी, और मेरी पूरी नस नाड़ी, मेरा जाप हो रहा था जो माता पिता को जा रहा था, पृथ्वी तत्व के रूप में। मैंने महसूस किया भैया, जी सच जी सारा, दोनों हाथों की हथेली उंगली की पूरी नस नाड़ी काम कर रही थी। मैंने कहा, ये क्रिया कौन सी है, कभी नहीं हुआ ऐसा। तो मेरी अंदर से बिल्कुल उंगली, सच्ची बता रहा भैया, अभी अभी हुआ है, मतलब अनुभूति शेयर करने के पहले। और वो पिंड, जी जी गुरु भाई। वो पिंडों वाली बात बताऊं मैं, इतने सुंदर थे, उनकी तस्वीर छोटे भैया ने ली है अपने मोबाइल में, और वहां गुरुजी विराजमान थे, मैं देख रहा। जी मैंने कहा, माता पिता तो नहीं आया, पहले माता पिता का आह्वान करवाया पंडित जी ने, तो माता पिता तो नहीं आया, लेकिन गुरु को मैंने आह्वान किया, गुरु भगवान तुरंत में हाजिर हो गए। अरे मैंने कहा, गुरुदेव माता कहे मैं इसी रूप में आया हूं ना। जी जी गुरु भाई। हाँ, इसी रूप में आया हूँ, अब माता पिता सब समझ ले मुझको, जो जिस रूप में तू पिता के रूप में पूजना चाहता, तो पिता है ना तेरे घर में, ऐसा दादा ने जी कहा मुझको। और मैं उनसे वही विनती कर रहा, मैंने कहा, गुरु भगवान सब कुछ चला जाए, मेरा मंत्र नहीं छुड़वाना कभी, हर हाल में जाप करवाते रहना, क्योंकि वो मंत्र जी गुरु मैंने भाई। महसूस किया है बिल्कुल आज तो सजीवन, सच्ची भैया। गुरुदेव के ऊपर वो जाते जाते एक विनती कह गई। मैं मैंने मंत्र बताने की उनको कोशिश की कई बार पहले, तो वो काय को समझेंगे,
लेकिन वो जाते जाते जी एक जी कहेगा कि अपने गुरुजी से ऐसा ऐसा कह देना, मेरी फरियाद। मैंने कहा जरूर कह दूंगा, बोले मेरी जो मनोकामना पूरी हो जाए। मैंने कहा जरूर करूंगा गुरु भाई, वो ऐसी भी शर्त रख गए हैं आज। और मैंने उनको कई बार मंत्र जपने को बताया। मैंने कहा गुरु जी मंत्र जपो ना जी, तो समझते हैं, सुनते हैं, अच्छे विधि विधान से करते हैं। लेकिन आज वो अपने मंत्र भूल रहे थे, अपने गुरुदेव के मंत्र के आगे, सच्ची में। और जम्हाई आ जी रही थी जी उनकी बार बार, एक आध बार नहीं आई, कई बार जम्हाई आई। मैं समझ रहा था, फिर वो अपने से बोल पड़े कि आज तो नींद आ रही है। कभी नहीं हुआ बोले ऐसा। ऐसी असीम कृपा है गुरुदेव भगवान की, सच्ची में। आज तो बिल्कुल जता दिया उनने, बिल्कुल आंखें खुली, आंखों में ऐसा अनुभव हुआ। जी गुरु भाई जी, बहुत सुंदर अनुभूति है गुरु भाई आपकी। गुरुदेव के मंत्र के सामने सारे मंत्र फीके हैं, सारे तंत्र फीके सारे हैं, सारा संसार सारे फीका मंत्र है। फीके, बिल्कुल सच्ची बात है, सारे मंत्र फीके हैं। और जैसा मैं प्रण कर रहा कि मेरे गुरु भगवान का ये मंत्र मेरे माता पिता को जाए, तो आज मैंने जमीन में हाथ रख के भी महसूस कर लिया कि वो जा रहा। जी अब जी मैंने जी गुरु भगवान से यही विनती करवाई कि मेरी ताकत तो नहीं है दादा कि मैं जप लूं। अरे बोले मैं खड़ा हूं ना, मैं हूं, कई बार बता रहा, तुझे कितना बताना पड़ता। मैंने कहा मैं अनपढ़ गंवार आदमी हूं, ऐसा ही बार बार तो बताना पड़ेगा ना। जी जी इतना जी जी इतना गुरु भाई। आप इतना इतना ध्यान रखते हैं कि एक बारीक से बारीक, अभी अभी गुरु भाई बता रहे थे ना कि वो पानी नहीं, लाइट नहीं तो लाइट आ गई, पानी नहीं तो पानी आ गया, सब व्यवस्था बिल्कुल बराबर बात है शिष्य की। अपन भूल जाएंगे, गुरु भगवान नहीं भूलते। गुरु भगवान तो भूल ही नहीं सकते शिष्य को, जो जी गुरुदेव तो 24 घंटे अपने लिए सतर्क रहते हाँ, हैं, कार्य करते रहते हैं। मजबूती से, बहुत मजबूती से पकड़ना है। तो अपना कर्तव्य है केवल जो उनको मिले, मंत्र जाप करेंगे अपन, मजबूती जितना ही घुमाएंगे, चाबी है वो ताला खुलता जाएगा, खुलता जाए। कोई ऐसा नहीं कि विक्रम पटेल वाले या कोई गुरु भाई या फलाने शेष बचे नहीं, जो सिद्ध योग से जुड़े हैं बड़े भाग्यशाली। पहले तो बड़े भाग्यशाली अपन के, तुमको ऐसा सिद्ध योग मिला, ऐसा सदगुरु मिला। जी गुरु भाई। हाँ, आज बहुत धन्यवाद भी निकला गुरु भगवान के लिए, हृदय से निकल रहा था। हे गुरुदेव, तुझे लाखों धन्यवाद, प्रणाम। गुरु किस मात की जीत से तो मैं धन्यवाद कहाँ दे सकता, फिर भी प्रयास कर रहा हूँ देने का। जी 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 गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु जय भाई। गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बहुत सुंदर अनुभूति है गुरु भाई। गुरुदेव के मंत्र के सामने तो सारे मंत्र फीके पड़ जाते हैं। गुरुदेव खुद कहते हैं कि संजीवनी मंत्र है, और अपन इस चीज को महसूस भी कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो सारी चीज अनुभव भी गुरुदेव करवा रहे हैं। और कभी कभी ये एक्चुअल में ही है कि गुरुदेव के सामने जब भी अपन किसी परेशानी में होते हैं, नम्र होकर के प्रार्थना करते हैं, तो कभी कभी ऐसे भाव आते हैं कि गुरुदेव ये कह रहे हैं कि मैं हूं ना, तू चिंता क्यों करता है। तो निश्चित रूप से ये न केवल आपके साथ, न केवल मेरे साथ, अपितु समस्त गुरु भाई बहनों के साथ यही होता है, यही अनुभूतियां होती हैं कि मैं हूं ना, तू चिंता क्यों करता है। तो गुरुदेव हर पल हर क्षण, चाहे हम सो रहे हों, चाहे खा रहे हों, चाहे चल रहे हों, लेकिन गुरुदेव हर पल अपने साथ रहते हैं, और गुरुदेव के चरण कमलों का आशीर्वाद सभी गुरु भाई बहनों के साथ रहता है। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर अनुभूति थी विक्रम भाई साहब आपकी। गुरुदेव खुद कहते हैं कि ध्यान आप करोगे और पड़ोसी शराब छोड़ देंगे। तो उसी का सटीक उदाहरण आज विक्रम जी ने दिया कि मंत्र जाप आप कर रहे हैं और परिवर्तन सामने वाले में हो रहा है, पंडित जी में परिवर्तन आ रहे हैं। उसमें जो तामसिकता थी वो जमाई के रूप में निकल रही थी। तो बहुत सुंदर अनुभूति है, और गुरुदेव के लिए कोई चीज छोटी नहीं है, कोई बड़ी नहीं है, कोई चीज असंभव भी नहीं है। तो जय गुरुदेव। और तो कोई भैया गुरु मैं भाई देखता बहन। हूँ तो क्या होता है, जी अब क्या होता है, मैं देखता हूँ जिस कमरे में मैं ध्यान भजन, सब फोटो तो सब कमरे में लगी है जी तो जी गुरु भाई। दादा सरकार की। तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे गुरुवर जिस कमरे में मैं जाप करता हूँ भैया, किसी आदमी की बैठ के झूठ बोलने की हिम्मत नहीं होती, वहां सच्चाई जी बोलता है। कई दिन से मैं बिल्कुल महसूस कर बिल्कुल। रहा हूँ ये बात, कितनी गोपनीय बात हो वो तो झूठ करके नहीं बोल सकता। इतना असर मेरे गुरु कमरे में तो इतना असर हो हाँ। गया कि भैया जी गुरु जी गुरु भाई। का हमारे इतना घर में गुरु भाई साक्षात ईश्वर हैं, तो उनके सामने तो झूठ और पाखंड तो चलते ही नहीं है। उनको तो समाप्त करने के लिए गुरुदेव आए हैं। बड़े कृपालु दयालु हैं अपने गुरुदेव, बहुत दयालु, बहुत दया बिल्कुल। करने वाले, बड़े अनुग्रह करने वाले अपन गुरुवर। क्या बताऊं, कैसे इनकी बड़वारी करूं, क्या जब मेरे शब्द ही नहीं है मेरे पास भैया।
सच्ची जी में, और गुरु मैं भाई। महसूस खुली आंखों से भी महसूस होता है और ध्यान करने में भी महसूस होता है कि मेरे जो गुरु काम भाई, ये हाँ, गुरुदेव की महिमा का गान करने के लिए तो वेद और पुराणों के शब्द भी फीके पड़ जाते हैं, तो अपन तो हाड़ मांस के जीव वाले मानव मात्र हैं। भैया जी पल में जी कितनी खबर रखते हैं कि किसकी पल पल की खबर, उसको क्या जरूरत है। यहाँ तक कि बुरी बुरी आदतें जो छूट गई हैं, अब पीछे मुड़ के कुछ नहीं कर सकते आप, न शराब पी जी सकते हो, जी न तो है ही नहीं। हाँ गुरु बाबा जी कहते गुरु भाई। देख लेता वाला। हाँ, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कोई जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। विक्रम जी, बहुत सुंदर अनुभूति है। सोनू गुरु भाई, जय गुरुदेव, मंच पे स्वागत है आपका। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय सभी को। गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी गुरु भाई। गुरु भाई, मेरा ये था कि मैं काफी दिन से जाप कर रहा हूँ और मेरे को ना कोई भी अनुभव और कुछ भी नहीं हो रहा है, और मेरे को लगता है कि मैं गुरु जी से जुड़ नहीं पा रहा हूँ। आप लोगों के अनुभव सुनने के बाद लग रहा है कि मैं तो 0 लेवल पे हूँ। जी गुरु भाई, कब से जुड़े हैं आप, कहाँ से जुड़ते हैं, थोड़ा सा परिचय देंगे? गुरु भाई, मैं हरियाणा से हूँ और मैं जुड़ा हुआ हूँ 1.5 साल पहले से जुड़ा हुआ हूँ, और बीच में छोड़ भी दिया था, फिर कंटिन्यू करता रहता हूँ। और शायद एक 1.5 साल पहले आपकी इस सेशन से या पता नहीं कौन से सेशन से भी जुड़ा था 2-3 दिन के लिए, और फिर वो जी जी छोड़ गुरु दिया भाई। था मैंने। और फिर तो गुरु भाई, हाँ, किस तरह से मतलब जुड़ना कैसे हुआ? आपका कोई बीमारी वगैरह थी या जिज्ञासावश? नहीं, मैं सबसे पहले 2018 में जुड़ा था और मेरे को दिक्कत थी पेट वगैरह की। तो फिर मैंने कुछ दिन जाप किया था और फिर डॉक्टर वगैरह भी दिखाया था, तो फिर धीरे धीरे वो प्रॉब्लम मतलब ठीक होगी, लेकिन पूरी तरह नहीं हुई, फिर दोबारा हो रही है। तो अभी वो जी जी गुरु भाई। रहती है, अभी तक है ही दिक्कत पेट की भी, और अभी तो एक शोल्डर में भी दर्द रहने लग गया। कभी चेस्ट पेन भी होने लग जाता है बार बार। और मतलब दवाई तो चलती रहती है मेरी, हर रोज का ही लगा लो कि एक टेबलेट तो लेनी पड़ती है किसी ना किसी चीज की। कभी मतलब ऐसी हैबिट सी हो गई है कि भी ये लगता है कि ऐसा लगता है कि मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं, क्या पता है एक दिन बिना दवाई के गुजरेगा या नहीं गुजरेगा। ऐसा भी फील होता है कभी कभी। जी और जी जाप गुरु में भाई। कर रहा हूँ तो मेरे को कोई भी अनुभूति, कुछ भी एहसास, कुछ भी नहीं हो रहा है। जी गुरु भाई, आप बने रहिए। विनोद जी, गुरु भाई, जय गुरुदेव, स्वागत है आपका। कृपया अपने विचार रखिए। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। ये भैया बोल रहे हैं, मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा से मैं भी हूँ। और मैं ये बोल रहा हूँ भी, ये बोल रहे हैं ना मेरी भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा है या क्या कुछ है। तो इसमें क्या है भी, गुरुदेव परीक्षा लेते हैं और मैंने 2 बार परीक्षा दी है, पर मैंने मंत्र जाप नहीं छोड़ा। परीक्षा लेंगे गुरुदेव, कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा। मेरे भैया डायबिटीज थी, और डायबिटीज में मेरे 2 बार ऐसे चांस हुआ, मेरे 2 बार डायबिटीज बढ़ गई थी, जी फिर भी गुरु भाई। मैंने ध्यान नहीं छोड़ा। जब तक पूरा समर्पण नहीं करोगे ना आप, तब तक कुछ भी नहीं होगा। जैसे भैया बोल रहे हैं अभी, हाँ मैंने बीच में छोड़ दिया था, ये वो, ये ऐसा नहीं चलेगा। जो है वो बस सारा गुरुदेव को ही मानो। कुछ भी डॉक्टर को छोड़ दो। मैं खुद फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, ठीक है, फिर भी मैं नहीं मानता डॉक्टर को। जी गुरु भाई। जब तक सब कुछ है वो गुरुदेव है। भैया 2-3 दिन से तो मेरा ऐसा हाल है भी, मेरी कमर बिल्कुल ऐसे सीधी रहती है, पूरी स्पाइन ऐसे पूरी सीधी रहती है, उस सर से लेके और पीछे तक, मतलब जड़ तक पूरा ऐसे एक्टिव रहता हूँ मैं। पता नहीं क्या है, ऐसे झिनझनाहट सी होती रहती है पूरा सिर सिर में, और ऐसे ऐसे। और अनुभूति तो मैं को दिन में हजारों होती है। एक एक बताने लग जाऊं तो बस पूरा मेरा ही चला, पूरा मेरा सेशन जी पे जी मेरा पे ही चला था सारा। बस विश्वास की बात है बस। जी गुरु भाई। मुझे विनोद जी, हाँ। कल, हाँ जी, कल तो मुझे जी ऐसे पता था भी, मुझे ऐसे पता चल रहा था भी अब किसकी बारी आएगी, अब कौन बोलेगा। विक्रम जी बोलते हैं ना, तो मुझे पता था भी पहले अब विक्रम जी की बारी आएगी, विक्रम जी बोलेंगे। इतना मुझे पता चलता है, चल रहा था। जी जी गुरु भाई। जी बस गुरु ये भाई, अभी विश्वास रखो। विनोद भाई, आप हरियाणा में कहाँ से हो? मैं हिसार मैं हूँ, एंड आप हिसार हिसार डिस्ट्रिक्ट से से हो, हूँ। मैं यहाँ से
सिरसा जिला से हूँ मैं तो कालवाना से, कालवाना मेरा गांव है, वहां से हूँ मैं। और यहाँ राजस्थान में मेरी जॉब है, हनुमानगढ़ में। और गुरु भाई कभी कभी मतलब अभी तो कुछ दिनों से ये हो रहा है कि मैं जाप ज्यादा करने लग गया ना, तो मेरे को कंठ के ऊपर है ना और जीभ के अंदर थोड़ा सुनपन एहसास होता है, जैसे ऊर्जा सी होती है। होता है भैया, सभी का होता है, सभी का होता है, मेरे भी होता है। मेरी जीभ भारी हो जाती है कभी कभी, तो ऐसे मुझे लगता है, पर वो ऐसे होता है भी, मुझे ऐसे लगता है वो भी अपना क्या है, भी मंत्र जाप करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है भी क्या पता जीभ हिलती हो। सब गुरुदेव की कृपा है। वीर जीभ भारी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, सिर्फ गुरुदेव पे ध्यान रखो बस। यहाँ भी बस मंत्र जाप करो और उनके उनके ऊपर अगर समर्पण कर दिया ना, तो बस सब कुछ ठीक है। मैं तो ये बोलता हूँ। जी 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 अगर उन, हाँ, पहले वही है बस, मैं तो ये मान, उसके बाद कुछ भी नहीं। और गुरु भाई जी मेरा मतलब मेरा मन का बहम है या ऐसा है, मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक गुरु जी से जो बंद जिसने गुरु दीक्षा ले रखी है ना, उसी से कांटेक्ट करके या बात करके वही आपको गुरु से जोड़ सकता है। वैसे वीडियो या ऑडियो देख के भैया तो नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं नहीं, ये बहुत ऐसा कुछ नहीं है भैया। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुदेव खुद ढूंढते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा तो, मुझे तो, मैं बिल्कुल, मैं ऐसा बंदा था कि जैसे मतलब मैं किसी पे इन कामों में तो मैं कभी था ही नहीं, मंदिर ही नहीं जाता था, ऐसा वैसा कुछ नहीं था। सारा दिन काम 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 काम, यही था मेरा। और अब इतना परिवर्तन आया है भैया, मैं परिवार से कभी बात ही नहीं करता था, अब मैं परिवार से बात करता हूँ, सब कुछ टाइम निकाल लेता हूँ, पता नहीं कैसे कैसे करके। भैया ये मेरी सब ऐसे है। एक इस ग्रुप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये कि आप सभी मेरे लिए मतलब ये बोल दो कि गुरुदेव मुझे भी अपने साथ जोड़ ले। मेरे को ये लगता है कि मैं नहीं जुड़ा हुआ हूँ अभी भी। ऐसा नहीं है, बोलने को तो बोल देंगे, सारे बोल देंगे, पर ये है भी आप पहले विश्वास करो। आपको 1.5 साल हो गया, मुझे तो सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं, शायद 3 महीने शायद ही हुए हैं मुझे। पर मैंने जो भी है, मैंने रोड ढो के जो भी है, मैंने सब कुछ था ना, मैंने ये बोल दिया कि गुरुदेव आप ही हो। उसके बाद मैं कभी कोई मंदिर के आगे या किसी के आगे कहीं पे नहीं झुका, कहीं नहीं गया मैं। जी गुरु भाई कोई पड़ोस में जागरण था, वहीं भी नहीं गया मैं। जी, बहुत सुंदर बात ठीक है बताई विनोद भैया, जी जय गुरु भाई ने। गुरुदेव। सोनू गुरु भाई आपसे आपको विनोद जी ने बहुत अच्छी बात बताई है। इन्हीं के साथ मैं तो ये जोड़ना चाहूंगा कि सघन मंत्र जाप और 2 टाइम मेडिटेशन, बाकी समर्पण गुरुदेव के चरण कमलों में टोटल कर दो। इधर उधर ताका झांकी बंद करने का प्रयास कर दो और जितना हो सके गुरुदेव को रिझाने की कोशिश करो। गुरुदेव के चरण कमलों में प्रार्थना कीजिए, यही चीज है। बाकी गुरु भाई तो आपको ये बता सकते हैं कि आपको प्रेयर करनी है, आपको मेडिटेशन करना है, जो गुरुदेव ने कहा है वही बताएंगे। बाकी करना आपको ही है और उसी से होगा। प्रश्नों के सारे उत्तर आपको ध्यान के माध्यम से मिलेंगे। ये मत सोचिए कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, आपका ध्यान लग रहा है। कई बार क्या होता है कि साइलेंट रूप से शरीर की शुद्धि होती है तो उसमें यौगिक मूवमेंट वगैरह नहीं होते हैं, कोई अनुभूति नहीं होती है। ऐसा बहुत से गुरु भाइयों के साथ होता है। तो आप ये मत समझिए कि मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है। हम जो सांस ले रहे हैं वो गुरुदेव की कृपा से ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। हो सकता है कि आप डेली गोली ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, आप 2 गोली ले रहे हैं, अगर आप मेडिटेशन नहीं करते तो आपको 10 गोली लेनी पड़ती। इसलिए ये मत सोचिए गुरुदेव की कृपा नहीं है। जहां आप गुरुदेव से जुड़ गए, किसी भी माध्यम से जुड़े हैं, जरूरी नहीं है जैसे आपके मन में शंका है कि आप गुरुदेव से ही मिलें। आप चाहे ऑडियो से जुड़े हों, वीडियो से जुड़े हों, फेसबुक से जुड़े हों, लेकिन संजीवनी मंत्र गुरुदेव के मुख से आपके कानों में चला गया तो आपकी दीक्षा हो गई और आप गुरुदेव के कथनानुसार उस रोग से तो नहीं मरोगे। बाकी आप जैसे जैसे आराधना करते रहोगे तो गुरुदेव के चरणों की ओर आध्यात्मिक प्रगति आपकी निश्चित रूप से होगी। मैं निवेदन करता हूँ विक्रम जी पटेल गुरु भाई को, आप बने रहिए सोनू गुरु भाई। विक्रम जी पटेल गुरु भाई भी कुछ बताना चाह रहे हैं। और मैं पहले एक बात और बताना चाह रहा हूँ। जी जी अभी अभी मैं पटेल जी 1 मिनट, सोनू जी बोल रहे हैं, 1 मिनट सुनेंगे अपन।
हाँ गुरु मैं भाई। अभी 3 दिन से रोज सुबह 5 बजे वाले सेशन में ज्वाइन करता हूँ, और ज्वाइन करने के बाद ऐसी नींद होती है कि उठना भी मुश्किल होता है, और फिर 5:30 बजे दोबारा सो जाता हूँ। जी जी गुरु भाई, आप ज्वाइन कर रहे हैं ना डेली 2-3 हाँ दिन हाँ, से? सुबह मॉर्निंग वाला कर रहा हूँ सुबह रोज। हाँ, आप मॉर्निंग वाला भी कीजिए, इवनिंग वाला भी कीजिए। क्या है कि अपन सामूहिक रूप से जब ध्यान करते हैं तो गुरुदेव को वाइब्रेशन, गुरुदेव की जो चित्ती शक्ति है, जिसको गुरुदेव ने कुंडलिनी शक्ति कहा है, वो बहुत तीव्र गति से कार्य करती है। तो आप दोनों टाइम जुड़िए, और मैं तो ये कहूंगा कि ध्यान करने से पहले 15 मिनट गुरुदेव के चित्र के सामने बैठ करके सघन मंत्र जाप कीजिए, ताकि आपके शरीर में ही वाइब्रेशन होने लगेगा, और उससे आपका गहरा ध्यान लगेगा। जरूरी नहीं कुछ दिखे नहीं दिखे, कोई दिक्कत नहीं है, अनुभूति हो नहीं हो कोई बात नहीं है, लेकिन अपन को सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव के आदेश अनुसार मंत्र जाप सघन करना है, और 2 टाइम मेडिटेशन करना है। जी विक्रम जी जी गुरु भाई। भैया सोनू गुरु भाई को आप ये भी बताएं, पहले तो इनकी जैसे बात सुने अपन, ये क्या बोल रहा है कि वो दादा गुरु से दीक्षा मिले, तो नहीं, गुरु भगवान ने कहा मेरी आवाज में वो पावर है, मेरी फोटो में वो ताकत है, मैं मर जाऊंगा जो शरीर शरीर गुरु थोड़ा हूं है, ये तो आज नहीं तो कल मरेगा। तो मैं गुरु भाई से विनती करता हूं कि पहले तो आप विश्वास करिए गुरुदेव की आवाज की, वो आवाज में वो पावर है कि आपकी कुंडली शक्ति, आपकी दीक्षा तो हो गई भैया। कहाँ भूले हो आप, कहाँ सोच रहे हैं कि गुरु जी से दीक्षा, वो आवाज में अपने गुरु की आवाज में वो तड़ है, राम से बड़ा राम का नाम। कहाँ खोए हो भैया, पहले तो ये विश्वास रखो आपकी कि आपकी दीक्षा हो गई, अपने गुरु की आवाज में वो पावर है। फोटो से लोग बाग बातें कर रहे हैं भैया, फोटो फोटो बहुत से गुरु भाई इनकी अनुभूति नहीं सुनी कि एक गुरु बहन थी, वो वहां आश्रम में गई तो क्या देखती है गुरु दादा की मूर्ति, तो वो आंख की पलक झपक रही है, ऐसी ऐसी अनुभूति नहीं सुनते भैया आप। अरे तो सुनी थी आप भैया, भैया मैंने ये पहले सुनी तो थी। गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास करो कि आपकी दीक्षा हो गई, अपने गुरु की वो आवाज है, मुझे बड़ी, जब से आपकी ये बात सुनी मुझे बहुत वाइब्रेशन हुआ सुन के भैया, इसलिए मैं दोबारा हाथ उठाया, नहीं तो मैं दोबारा नहीं बोलता भैया। गुरु भगवान आप ऐसी बातें ना करें, अपने गुरु, आपने स्पीच में नहीं सुना गुरु ने क्या कहा है कि मेरी आवाज में वो ताकत है, पूरा ब्रह्मांड हाँ समझना भैया अपने गुरु में, पूरा ब्रह्मांड का रचेता है अपना परमेश्वर राम, शंकर ब्रह्मा से बड़ा है, महेश्वर से बड़ा है गुरु भगवान। सहस्त्रार स्थान जिसका, हजारों लाखों पंखुड़ी कमल की वहां चरण पादुकाएं रहती हैं, सोच लो जहां करोड़ों सहस्त्रार में पंखुड़ियां हो वहां चरण पाद कर रखता है अपना गुरु। अब कल्पना कर लो आपके सिंहासन कितना सुंदर होगा उसका बैठने का, मैं तो इस मांस की जीभ से बड़वारी नहीं कर सकता भैया। मेरी भी अनुभूति ऐसी दिव्य है कि मैं बताऊं तो पूरा सेशन खा जाऊं, लेकिन वो 60 करके जितना याद रहता है, बहुत सी तो याद ही नहीं रहती है मुझे, तो खुली आंखों से अनुभूति जो मैंने मंच में से शेयर की, इसमें एक झूठ, एक शब्द झूठ नहीं है। मैं बता रहा मंत्र का असर बहुत होता भैया, तो आप पहले मेरे समर्थ सदगुरु श्री रामलाल चौधरी सियांग के पहले आवाज में विश्वास रखें, वो विश्वास में बहुत तड़ है भैया, बहुत ताकत है उस आवाज में। आपकी दीक्षा तो हो गई भैया, आप कहाँ खोए हो, पहले तो ये विश्वास जगाओ आप कि आप के गुरु की कानों से आवाज गई और कुंडली शक्ति तैयार होके चल रही। अब आपका भजन करना काम है, ये तो छोड़ दो आप कि गुरु नहीं है उनसे दीक्षा नहीं हुई, नहीं, राम से बड़ा राम का नाम यार भगवान कह गए हैं अपने गुरुदेव, कहाँ भैया। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु जय भाई जय गुरुदेव विक्रम भाई। हाँ जय गुरुदेव। प्रभु बहुत मेरी सही। बात हाँ अच्छा नहीं लेना भैया, बिल्कुल क्षमा मांगता हूँ मैं सभी गुरु भाई बहनों से जिनको खराब लगा हो मेरी, तो मुझे क्षमा कर देना गुरु भगवान की। लेकिन ये बात अब नहीं जय बोलना गुरुदेव, चाहिए जय भैया, गुरुदेव। कभी ये बात बड़ी वाइब्रेशन हो रहा था, आपने जैसे ही बोला कि मेरी दीक्षा गुरु के सन्मुख होना चाहिए, वो आवाज में ताला छोड़ गए हैं आपने। स्पीच नहीं सुनते भैया, आप स्पीच सुनो, आप तो पहले स्पीच सुनना शुरू करो, 2-2 घंटे, 1-1 घंटे की स्पीच है, लगा लिया करो, सुनो तो अमृत न बरस जाए यार, तो कहना जी गुरु भाई। ऐसा। हाँ जय गुरुदेव, जय दादा जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ सोनू गुरु भाई आप बने रहिए अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र से। जय गुरुदेव गुरु भाई, स्वागत है। विक्की जी। जय जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। सोनू जी गुरु भाई पहले बताइए,
ये बताइए कि मैंने बीच में आप बताए कि मैंने आपका मैंने बीमारी ठीक हो रही थी, फिर उसके बाद थोड़ा सा भटकाव हो गया, क्या किस कारण से हो गया ऐसा कुछ? तो भाई वो भटकाव नहीं था, बस वो नॉर्मल सा हो गया ठीक। फिर मैंने एक दवाई वगैरह भी ली थी, मेरे को लगा दवाई वगैरह से हुआ, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैं ठीक रहा 2 साल, फिर धीरे धीरे फिर दोबारा दिक्कत होने लगी और वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती गई, कमी नहीं हुई। यस यस यस, वही माने गुरुदेव बताते हैं ना, माने पहले तो गुरु जो है ना उस हमारे भीतर में है। हाँ, सब कुछ हमारे भीतर में है, इसलिए हम लोगों को माने बाहर उसको खोजना नहीं है। गुरुदेव बताते हैं कि हम गुरुदेव एक तरीका बताते हैं, वो तरीका केवल और केवल मंत्र जाप है और ध्यान है। उसके माध्यम से भीतर में जो शक्ति है, जिसको कुंडली शक्ति बोल ले या भीतर में गुरु शक्ति है, इस पर पूर्ण विश्वास रखिए कि वो भीतर, वो शक्ति आपके भीतर में ही है, ठीक है। और वो गुरु शक्ति है, बाहर कुछ भी नहीं है। आप भीतर में विश्वास करके इस मन को अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए, बाहर कहीं खोजने की कहीं जरूरत नहीं है। ठीक करने वाली वो गुरु शक्ति, वो कुंडली शक्ति या जो भी बोलिए ईश्वर की शक्ति है, वो ही ठीक कर सकती है। तो आपका पूरा बहाव भीतर की तरफ होना चाहिए। और फिर उसके बाद एक चीज ये बोलते हैं ना, गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण भाव रहना चाहिए। जैसे हम लोग को एक बार जब गुरु मिल जाता है, तो फिर उसके बाद हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते हैं। किसी कारण से भूल हो जाती है कि हम कुछ दिन नहीं कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, अपनी जो सांसारिक बुद्धि के अनुसार, हर एक इंसान स्वार्थी है। तो हमको फिर पश्चाताप करना पड़ेगा, गुरुदेव से बार बार प्रार्थना करके पश्चाताप कीजिए कि अब हम वो दोबारा वैसा भूल नहीं करेंगे। गुरुदेव तो केवल 2 टाइम का ध्यान बोलते हैं, वो भी किसी भी समय आप कर सकते हैं, सुबह ही करना है ऐसा कुछ नहीं है। जब समय मिले, रात में खाना खाने के पहले कर लीजिए, सुबह जब उठे तब कर लीजिए। हाँ, पूर्ण छूट दे रखी है गुरुदेव। तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। टाइम अगर नहीं मिल रहा है तो ये भी गलत बात है। तो मैंने ये सबसे पवित्र काम है नाम जप, टाइम ऑटोमेटिक मिलना चाहिए। और ऑटोमेटिक हम लोग निकाल सकते हैं सब काम करते हुए। तो ये चीज है कि मैंने गुरुदेव ये भी चीज बोलते हैं ना, अगर एक बार जब इधर उधर भटक जाता है, या फिर छोड़ देता है नाम जब छोड़ देता है, तो फिर उसे वो बीमारी फिर से रीसर्फेस हो जाती है। तो उसके लिए फिर से पश्चाताप का भाव रखकर गुरुदेव से प्रार्थना करके, हाँ, एक बार भीतर से फिर से मंत्र जाप शुरू कीजिए। इम्पोर्टेंट है कि माने गुरु मिल गया माने सब कुछ मिल गया, और उसके बाद और हम कहीं नहीं जाएंगे, ये भाव इम्पोर्टेंट है। ये भाव जब तक उदय नहीं होता है, तब तक मैंने चमत्कार होता नहीं। और गुरुदेव और वो कुंडली शक्ति भीतर में ही है, हाँ, तो समझते हैं इसका भाव कैसा है। अपने आप से, और वो कुंडली शक्ति जो सर्वव्यापक कुंडली शक्ति है उससे कोई माने आप कुछ झुटला नहीं सकते हैं, कुछ चीज झुटला नहीं सकते। वो भीतर के भाव को जानते हैं। अब भाव शुद्ध होता है थोड़ा प्रार्थना और मंत्र जाप और गुरुदेव के सामने बैठिए, कुछ समय दीजिए, सेशन के साथ जुड़ते रहिए। सेशन से भी जुड़ते रहने से एक नियमितता आती है, जी उससे भी जी धीरे धीरे करके परिवर्तन आता है। आप तो गुरु सुबह भाई, का मेरे सेशन को ध्यान एक बोलिए। मतलब 4 महीने पहले गुरुदेव मेरे को एक बार सपने में भी दिखाई दिए, सिर्फ एक बार ही दिए थे, फिर उसके बाद कभी नहीं दिखाई दिए। बहुत सुंदर, बस गुरुदेव सपने में आ गया और क्या चाहिए हम तो मैं पर्सनली बोलूं 2 साल से जुड़ा हूँ, गुरुदेव एक बार भी दर्शन नहीं दिए, ना सपने में ना आगे चक्र में निश्चिंत रहिए, गुरुदेव ने आपको अपनाया है। हाँ, गुरुदेव स्वप्न में ऐसे आते नहीं है मिलने के लिए। तो जब भौतिक शरीर में रहते थे तो हम लोग जाके मिलते थे, या गुरुदेव किसी प्रचार में आते थे तो हम लोग मिलते थे, सब शिष्य लोगों से मिल जाते हैं। लेकिन भौतिक जीवन से भी ज्यादा जीवन जो है वो आध्यात्मिक जीवन है। गुरुदेव स्वप्न में आते हैं, माने एकदम जैसे फिजिकली आपके घर आते हैं, आपके स्वप्न में आ रहे हैं, तो माने फिजिकली आपके पास आए हैं। एकदम 100% सत्य है। हाँ, वो बस गुरु वो भाई, लेकिन भौतिक आए जैसे आए थे, जैसे बस सिर्फ कुछ सेकंड के लिए मतलब सपना सा आया था, और फिर सुबह उठा, फिर मेरे को याद आया कि भी ऐसा हुआ था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, आपकी गाड़ी निकल पड़ी है, गुरुदेव स्वप्न में दर्शन है, भगवान स्वयं अपनी इच्छा से आते हैं, ठीक है। किसी का हिम्मत नहीं है कि गुरुदेव को स्वप्न में बुला ले। भगवान जब करुणा कर रहे हैं, हाँ, तो विश्वास करके भीतर में लगे रहिए, ठीक है। दवाई अगर ले रहे हैं लेते रहिए, जब भीतर से आ, आपको पता चलेगा कि नहीं आप दवाई बंद कर देना है, तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा।
ऐसी कोई ये नहीं है कि दवाई ले लेना है, लेकिन गुरुदेव बोल के रखे हैं पूरा दवाई छोड़ के जब पूरा मुझ पर डिपेंड हो जाता है तो ज्यादा फोर्स काम करता है, ज्यादा शक्ति काम करती है। लेकिन आप कर सकते हैं, दवाई भी ले सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जैसे भगवान मिल जाता है ना, मैंने आप भगवान अगर आपको पता चले ये भगवान है तो फिर उसके बाद आप कहीं नहीं जाएंगे, उसी के चरण कमल में रहेंगे, क्योंकि सब परिवर्तन उसी कृपा से होगा। चलिए, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सोनू गुरु भाई आप बने रहिए। बुद्धि प्रकाश जी, गुरु भाई जय गुरुदेव, स्वागत है मंच पर आपका। गुरु भाई जय गुरुदेव। वैसे तो सब लोगों ने जो है वो अपने अपने मतलब विचार रखे। गुरु भाई मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि पहली बात तो सोनू गुरु भाई इस चीज पे मतलब गुरुदेव ने भी कहा है कि गुरु जो है वो शिष्य को ढूंढता है ना। तो सोनू गुरु भाई इस चीज को माने कि सोनू गुरु भाई को गुरुदेव ने ढूंढा है, मतलब सोनू गुरु भाई ने गुरुदेव को मतलब नहीं ढूंढा है, गुरुदेव ने सोनू गुरु भाई को ढूंढा है। दूसरी बात यह है कि 15 दिन जो है ना, मतलब मैं अपना आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि 15 दिन बिना लेफ्ट राइट हुए आप बिना कुछ सोचे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, किससे बात करनी है किससे बात नहीं करनी है, केवल आप जितना आपसे अधिकतम संभव हो सके मंत्र जाप कीजिए, 2 समय ध्यान कीजिए। और गुरुदेव की स्पीच जो है ना, ओरिजिनल स्पीच, वो गुरुदेव के आश्रम के चैनल पे जो गुरुदेव सियाग सिद्ध योग जो GSSY यूट्यूब चैनल है, उसमें गुरुदेव की ओरिजिनल स्पीच पड़ी हुई है, कई सारी स्पीच है। तो आप जितना आपको समय मिलता है गुरुदेव की स्पीच सुनिए, है ना। गुरुदेव ने कई स्पीच में कहा है कि मेरी जो आवाज है ना, वो आवाज भी प्रभावित कर रही है। तो गुरु भाई जब आप सुनेंगे ना तो आप में निश्चित रूप से जो है परिवर्तन आएगा। और संभव हो तो सुबह शाम जो है मतलब आप सेशन अटेंड कीजिए, क्योंकि सामूहिक ध्यान का जो है अलग ही महत्व होता है। तो गुरु भाई करके देखिए, आपको निश्चित रूप से परिणाम मिलेगा। और आप कुछ मत सोचिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। जय गुरुदेव गुरु भाई। ये बात गुरु भाई जय आपकी गुरुदेव, मतलब मेरे को बहुत अच्छी लगी कि बिना कुछ सोचना ही नहीं है, सिर्फ अभी तो 15 दिन तो कंटिन्यू यही करना है। हाँ गुरु भाई सही जी है गुरु भाई, बिल्कुल। हाँ कि इधर उधर तो अपन को ताका झांकी करनी नहीं है। गुरुदेव के चरण कमलों में अपन टोटल सरेंडर हो जाए और सघन मंत्र जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक प्रगति होगी और अपनी साधना आगे बढ़ेगी। सोनू गुरु भाई यदि कोई और प्रश्न हो तो रखिए, वरना आगे चलते हैं। रवीना जी, गुरु बहन, स्वागत है आपका मंच पर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी भाइयों को बहनों को जय गुरुदेव, जय श्री कल जय की। गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक्चुअली जय श्री मैं भी ये जैसे बुद्धि भाई बता रहे थे ना कि गुरुदेव का मैसेज होता है, कहाँ पहुंचाना होता है या किससे मिलना होता है, तो ये सब गुरुदेव का ही। कल जैसे कि आप सबको पता है फेसबुक पे मैं मोस्टली गुरुदेव की ही लगाती हूँ रील्स जो होती है। जय तो गुरुबन। एक गुरु भाई जो बोल रहा था, पता नहीं गुरु भाई ही है वो, 2009 से जुड़ा हुआ है, बट वो जी उन्होंने बोला कि ये वीडियो भेज दो। ऐसा तो मैं किसी के सेव करके और मैं स्पेशली मैं भेजती भी नहीं, सच पूछिए तो। लेकिन पता नहीं क्यों आया कि वो गुरु भाई, मतलब क्या पता वो क्या चाहते हैं मेरा ऐसे, मतलब। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने सेव करके नंबर और उनको वो वाली वीडियो भेज दी। तो फिर बोला बहने एक रिक्वेस्ट है। मैंने कहा हाँ बोलिए। कि मेरे जो मामा का लड़की, मामा, हाँ उसका बहनों ही या पता नहीं क्या है, कैंसर पीड़ित है, मतलब अभी उनके पिताजी। और उसकी जी लड़की जो है वो प्रोफेसर है। बोले वो पढ़े लिखे लोग हैं, समझ नहीं रहे इस बात को, और आप उन्हें बताओगे तो उनको शायद समझ में आ जाए ये बात। हम जैसे अनपढ़ लोग बताते हैं तो उनको समझ में नहीं आए। मैंने कहा ठीक है, मुझे नंबर भेजो, वंदना प्रोफेसर से मैं बात करती हूँ। जी गुरुबन। और देखो ये गुरुदेव भगवान की कृपा होती है, हम इसमें थोड़ा सा भी हमारा कोई रोल नहीं होता। उनको वो अपने मुंह से कह रही है, बोली मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पिताजी अभी ठीक हो रहे हैं, अभी जल्दी से भेजिए मंत्र। तो ये एक इशारा होता है भगवान का। और मैंने बोली मैं तो दोनों टाइम करवाऊंगी, हम कितने दिन से परेशान हो रहे हैं। जी तो गुरुबन। ये एक भगवान का इशारा होता है, किसके पास कहाँ मैसेज भेजना है, किसको फोन करना होता है। मैंने तुरंत उनका, पता नहीं क्यों भगवान नहीं होता है कि तुम फोन करो उनके पास। और वो सच में उनकी बात, उनका तो रिलेटिव ही है वो। बोले मेरी बात नहीं समझ रहे वो लोग। और बिल्कुल उनको सही। तुरंत समझ में आ गया, जब मैंने बताई तो तुरंत समझ में आ गया। और बोले कि तुरंत मैं अभी पिताजी को करवाती हूँ।
और जी मैंने कहा गुरुदेव। 3 दिन तक आप कंटिन्यू करवाइए। और मैंने सारे जो बुद्धि भाई ने भेजा था कैंसर पीड़ित जो है वो सब कुछ भेज दिया। वो अच्छे से जांच पड़ताल, प्रोफेसर है वो सब कुछ देखेगी। और मैंने कहा इसमें कोई वो नहीं है सोचना ज्यादा अभी, क्योंकि भगवान पता है 99% जब हम लोग कुछ नहीं दिखता तो भगवान अपनी शरण में लेते हैं। और मोस्टली जो है 95% लोग बीमारी के कारण जुड़ते हैं भगवान से। ये सच्चाई है इस कलयुग में। 5% लोग ऐसे होंगे कि हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, भाव के भूखे हैं। और मुझे तो मोस्टली जो इसमें जो अपनी मीटिंग में बैठते हैं ना, मोस्टली लोगों से यही सुना है कि मेरे को ये बीमारी थी, मेरे को वो बीमारी थी, मेरे हस्बैंड बीमार थे मेरे। तो ये भी एक भगवान का बुलाने का एक तरीका होता है। हमें बिल्कुल नहीं सही पता बात बहन जी। वो ठीक करना चाहते हैं या फिर अपने अपने पास मतलब अपने अपने से कनेक्ट करना चाहते हैं कि तुम भूल रहे हो कुछ। ऐसा कुछ मैसेज होता है उनका, चाहे वो जी बीमारी ही क्यों ना हो। नहीं तो वो बीमारी हजारों लाखों में उन्हीं को क्यों होगी वो बीमारी। जी ऐसे जी तो मर भी गुरुदेव। जाते हैं सब लोग। हाँ, तो वो ऐसी भयंकर बीमारी देके भी जब भगवान ठीक कर देते हैं तो ये कल की भगवान का सीधा सीधा मैसेज है। आप मान लीजिए जी बिल्कुल जी ये गुरु। 10वें अवतार भगवान। और बिल्कुल ये बात सत्य है कि आप जितना जल्दी मान लेंगे उतना ही जल्दी बेड़ा पार होगा। ये मैं तो भगवान से बस यही गुरु भाई बस यही आज का वो बताना चाह रही थी कि वो गुरु भाई कह रहे ओए थैंक यू गुरु बहन, मेरी तो वो बात ही नहीं मान रहे थे ये लोग ऐसे, और आपने तो तुरंत उनको इतना वो बता दिया। अब क्या पता, अब भगवान ने देखो मेरे मुंह से कहलवाना था और जी वो लोग गुरुदेव। करेंगे मुझे 100%, क्योंकि ये गुरुदेव भगवान का मैसेज है। नहीं तो मैं इतने सारे मैं मैसेज देखती भी नहीं हूँ मोस्टली फेसबुक पे। और जी उसका जी बेचारे ने वो कर रखा था कि प्लीज मेरा नंबर सेव कीजिए और ये वाली वीडियो भेजिए। तो जी गुरु। ये भगवान का एक मैसेज होता है। और मैं तो भगवान से अब सारे गुरु भाइयों से भी यही कहती हूँ, जो भी जिसको भी बीमारी है प्रार्थना कीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि हम लोग इकट्ठा बैठते हैं और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं यहाँ पर आके। इनका जी सोनू का गुरुदेव। तो मैंने नहीं सुना क्या कॉन्सेप्ट था, मैं अभी लेट जुड़ी थोड़ी सी। लेकिन जो भी है इस मीटिंग से जो है ना क्योंकि गुरु भाइयों का यहाँ पर कोई बनावटी या सुनी सुनाई नहीं है। जो कुछ हो रहा है आपके साथ वही बताया जा रहा है। आप जी बीमार थे, ठीक हुए हैं, वही बताया जा रहा है। उसमें कोई ये नहीं कि हम चमत्कार हुआ है, या सिर्फ गुरुदेव भगवान की कृपा है और इससे बाहर कुछ भी नहीं है। बस गुरु भाई मैं तो यही कहना चाहती हूँ, बुद्धि गुरु भाई का सुन के मैंने थोड़ा सा वो बोला था कि जी भाई जी गुरु भाई। मैसेज ये गुरुदेव भगवान का मैसेज होता है, किसको किससे जोड़ना होता है और किससे वो मैसेज मतलब वो मैसेंजर की तरह एक डाकिये की तरह हमें पहुंचाना होता है। हाँ, जी जय गुरुदेव। गुरुदेव गुरु भाई, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव। बहुत ठीक बताया गुरु बहन आपने। गुरुदेव की जो लीला है वो पूर्व निर्धारित है, कंप्यूटराइज है, पहले से फीड है, किसको किस माध्यम से जोड़ना होता है। अपन तो निमित्त मात्र होते हैं। गुरुदेव अपन को बहाना बना करके उस तक पहुंचा देते हैं। बाकी गुरुदेव का संदेश पहुंचना है। अपने को निमित्त नहीं बनाएंगे तो किसी दूसरे को निमित्त बनाएंगे। क्योंकि जैसे भगवान श्री राम ने पत्थरों से काम करवा लिया था, भालुओं से काम करवा लिया था, बंदरों से काम करवा लिया था, तो इसी प्रकार से हमारे कल की भगवान हैं, इनको काम कराना है। और ये हमारा सौभाग्य है कि उसमें हम कारण बन रहे हैं, गुरुदेव ने हमको चुना है, तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे लिए। सोनू गुरु भाई, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपकी कोई और शंका हो तो बताइए, वरना हम सेशन को आगे ले चलते हैं। जी जय गुरुदेव। गुरु भाई जय अभी तो गुरुदेव। मेरी शंकाएं मतलब बहुत हद तक कम ही हो गई है, ना के बराबर ही है। कभी कल परसों जब भी कुछ ऐसा डाउट आ गया या कोई एक्सपीरियंस होगा तो मैं जरूर शेयर करूंगा यहाँ पर आकर। जी गुरु भाई, आप निरंतर रूप से जुड़ते रहिए, सघन मंत्र जाप और टाइम ध्यान करते रहिए। निश्चित रूप से गुरुदेव आप हम सभी गुरु भाई बहनों के ऊपर कृपा करेंगे। सेशन का समय हो रहा है। मैं हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन करता हूं कि सेशन को गुरुदेव के श्री चरण कमलों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो,
और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। दादा गुरुदेव की जय हो। सदगुरुदेव की जय हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की, जय श्री कल की, जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव।